24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मानसिक व शारीरिक दहेज प्रताड़ना से युवती की मौत। तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर वधू पक्ष ने जाकर पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। कार की कीमत मांग रहे थे ससुराल वाले। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दहेज के लोगों द्वारा बेटियों को प्रताड़ना कर परेशान किया जा रहा है एवं दहेज के कारण बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ताजा मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा के सुआतला थाना अंतर्गत ग्राम बमहोरी का है, जहाँ वधू पक्ष के द्वारका प्रसाद पटेल ग्राम मोरिया निवासी के सुआतला थाना में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनकी पुत्री 23 वर्षीय पुष्पलता पटेल की शादी 28 जून 2020 को आशीष पटेल पिता मान सिंह पटेल निवासी बमहोरी थाना सुआतला जिला नरसिंहपुर के अंतर्गत कराई गई थी। 6 महीने के बीच में पुष्पलता अपने मायके पिता के घर 4 या 5 बार आई थी। पुष्पलता ने बार बार यही बताया कि ससुराल पक्ष द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है। शादी में वर पक्ष द्वारा 11 लाख रुपए नगद व गृहस्थी एवं साज सज्जा के सम्मान उनकी मांग के अनुरूप दिया था, जिसके बाद वर पक्ष ने एक गाड़ी हुंडई कंपनी की वधू पक्ष से खरीदी की मांग की गई थी। उसकी राशि लगातार मांगी जा रही थी। हैसियत से राशि उपलब्ध न होने के चलते पुष्पलता पटेल को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मजबूर होकर पुष्पलता पटेल ने दोनों तरफ मजबूरी थी 13 नवंबर को लगभग 12:30 पर कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी पुष्पलता के प्रति आशीष ने हमारे पुत्र को फोन पर बताई। दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है? हरिशंकर गंज। क्या घटना हुई? बच्ची को रात में मारा है इन लोग। ऐसा पता चला है कि रात में घटना को अंजाम दिया है। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं। उनको मौत की सजा, जैसे बेटी को मौत दिया है उनको भी मौत होना चाहिए। आप नाना जी का ज्यादा। आप कौन लगते हैं? मैं नाना हूँ बेटी का। क्या नाम? सावित्री पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरी जमुनी। किस लिए आई आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आई? हमारी बेटी का नया मांगने के लिए। क्या तो घटना? क्या घटना हुई बेटी के साथ? उसकी मौत हो गई। कैसे? तो क्या मौत कहाँ पर हुई, ससुराल में कि मायके? ससुराल में हुई। क्या वो परेशान करते थे? हाँ, उसको बहुत परेशान करते थे। किस मुद्दे को लेकर परेशान करते थे? दहेज को लेकर। क्या कहते थे? कहते थे कि कम दहेज दिया है, बर्तन कम दिए हैं, सामान अच्छा नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। उसको बहुत परेशान करते थे, वो शुरू से परेशान। दहेज में क्या क्या दिया था अभी जो शादी की थी? दहेज में उनको न पैसे दिए थे, गाड़ी दिए थी और दहेज का अलग से सब सामान दिया था। तो आपको जानकारी क्यों परेशान करते थे? जी हाँ, वो हमको फोन लगा के बताती थी और आकर भी बताती थी। घटना के पहले आपकी बात हुई उनसे? क्या घटना के 2 दिन पहले हुई थी उनसे बात। क्या बताया था? उसने जब ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बोला था ठीक है। हमने सोचा ये लोग अच्छे से रखने लगे होंगे। आपकी बालिका के साथ क्या घटना हुई ससुराल में? मेरी बालिका के साथ मैंने दहेज प्रथा के मैंने दहेज में प्रताड़ित करके उसको जहर दे दिया। क्या कर दिया है, खत्म हो गई। तो आपको सूचना कैसे मिली? मैंने जहाँ पर शादी हुई थी आशीष बमहोरी, उनने सूचना दी कि आपकी बच्ची ने कुछ खा लिया है और मैं इसको नरसिंहपुर ले जा रहा हूँ दवाओं के लिए। तो जिंदा अवस्था में आप बालिका से मिल पाई थी? नहीं मिल पाए। नरसिंहपुर अस्पताल पहुँची तो वह मृत पाई गई। पीएम रिपोर्ट में क्या है? पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। अब शासन से क्या कार्रवाई करें? शासन से अपन यही कार्रवाई चाहते कि अपन को न्याय मिले और अन्य बच्चियों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं कभी भविष्य में ना हो। ये एक्चुअली बमहोरी में जो घटना घटित हुई है ना, उसके संबंध में ज्ञापन दिया हुआ। जो भी होगी जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई? एक्चुअली ये बच्ची के मौत का मामला है। अब इसमें जांच के बाद ही जो भी होगी वैधानिक कार्रवाई होगी। किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया? आज तेंदुखेड़ा एसडीपी महोदय कार्यालय में ये जो बमहोरी का बेटी की मौत का मामला है, उस संबंध में समाज के क्षेत्रीय सभी जागरूक नागरिकों को जैसे ही पता चला तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए, इस प्रकार की हम सभी लोगों की अपेक्षा है।
निष्पक्ष जांच कर जो वैधानिक कार्रवाई और जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत उचित कार्रवाई और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिला परिषद सदस्य के वार्ड 12, 10 और पंचायत समिति सदस्य के वार्ड 1, 2, 16 व 19 के गाजसर, घंटेल, ताड़ी, मुनीमछी, घंटेल, कब्बास, पीथीसर, प्रेमनगर, मेहरावड़, सररिबिया, कुंसीसर, बिकासी, चरणवासी आदि गांवों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन के कारण त्रस्त बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कांग्रेस की छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस ने विकास के नाम पर आमजन को ठगा है। कांग्रेस ने हर किसान के विश्वास को तोड़ा है। कांग्रेस ने पिछले 2 साल में कोई भी काम नहीं करवाया है। भाजपा ने अपने काल में हर वर्ग का ध्यान रखा था। कांग्रेस से परेशान होकर अब लोग भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को भी दरकिनार कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब कांग्रेस छोड़कर काफी संख्या में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब की बार भाजपा की सरकार आते ही विकास के कामों में गति आएगी। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों के हित में कार्य किया था। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री सीताराम लुगरिया, वासुदेव चावला, चंद्राराम गुरी, चंद्र प्रकाश शर्मा, संपत सिंह राठौड़, खिमसर महेंद्र नेवल, जंगेसर खान, सत्तार खान, जाकिर खान, रामस्वरूप मेघवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। पंचायत राज संस्थान के चुनाव के अंदर प्रचार चरम पर है। आप देख रहे हैं कि खिसर गांव परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ गांव, अल्पसंख्यकों का गांव। ये बदलाव की लहर है। लोग त्रस्त है बिजली के बढ़े हुए बिलों के कारण से, रुके हुए विकास के कारण से एक बदलाव चाहते हैं, और यह बदलाव इस बार अल्पसंख्यक समाज में सबसे बड़ी संख्या में हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, कांग्रेस को छोड़ा है। इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब कांग्रेस के दिन लद गए और पंचायत राज संस्थानों में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में आएगी। शुगर इंडस्ट्रीज की स्थापना से क्षेत्र के आसपास के किसानों को होगा बड़ा लाभ। धीरज लाटियाना। ग्राम कुटेसरा में HM शुगर इंडस्ट्री का वाक्य जिला अध्यक्ष धीरज लाटिया ने उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के ग्राम कुटेसरा में पावटी मार्ग पर HAM शुगर इंडस्ट्री का वाक्य जिला अध्यक्ष धीरज लाटिया ने फीता काट कर उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे शुगर इंडस्ट्री में के आसपास के किसानों को बड़ा फायदा होगा। पर्ची न आने की स्थिति में किसान अपना गन्ना आसानी से इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं सुनते हुए जिलाध्यक्ष धीरज लाटियान ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के ग्राम कुटेसरा में बाकी जिला संयोजक साहब बाज त्यागी के द्वारा आसपास के किसानों की समस्या को देखते हुए गाँव में HAM शुगर इंडस्ट्री का निर्माण किया है, जिसका बाकी जिलाध्यक्ष धीरज लाटिया ने फीता काट कर उद्घाटन करते हुए कहा कि जिले में किसानों का मुंह गन्ने की फसल से हट नहीं रहा है। किसान हर साल गन्ने के रकबे में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन चीनी मिलों की पेराई क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती। ऐसे में चीनी मिल के देरी से चलने या कोई टूट फूट होने पर मिल संचालन प्रभावित होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि कोई परेशानी होने पर किसान अपना गन्ना पावर कोल्हू में बेचते थे, लेकिन वहां गन्ना का दाम व्यापारी की मर्जी पर निर्भर रहता है। इसके बाद गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान, ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह, जिला संयोजक शाहबाज त्यागी आदि ने किसानों की समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर चौधरी धीरज लाटियान, जिला अध्यक्ष वाक्यू चौधरी निट्टू दुलेहरा, जिला प्रवक्ता वाक्यू संदीप बालियान, दानिश प्रधान, जिला सचिव ठाकुर कुशलवीर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष चरथावल सत्तार, ठाकुर धीर सिंह, ठाकुर कंवरपाल सिंह, ठाकुर गजराज सिंह, ठाकुर भंवर सिंह, ठाकुर ईश्वर सिंह आदि वाक्यू पदाधिकारी मौजूद रहे। अच्छा, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? ये हमने कुटेसरा गांव में क्रेशर शुरू किया है, और ये आसपास के एरिया में काफ़ी बड़ा क्रेशर है, और हम भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला संयोजक मुजफ्फरनगर हूँ, और इसमें हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष एक तो क्रेशर, सबसे पहला तो एक क्रेशर शुरू करा नहीं, निर्माण हुआ है और उसका मुहूर्त हुआ है, ये बताना है। और परिचय पहले दे दो आप पूरा। अपना मेरा नाम है
चलो मुझे बताओ क्या भाई मैंने अनजान आदमी थोड़ी है, मन नाम उसके पूछे जा पता है। चलो सिद्धार्थनगर जनपद में आग का कहर, सिद्धू मवेशियों की जलकर मौत हो गई तो वहीं 2 मवेशी घायल भी हो गए। बांसी कोतवाली के ग्राम हयात नगर के टोला पुसईडी में शाम करीब 8 बजे के आसपास अज्ञात कारण पशु घर में आग लग गई। आग लगने से 2 मवेशी जलकर मृत हो गए तो वहीं 2 मवेशी घायल भी हो गए। राजेंद्र और चंद्रभान घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर मवेशियों को बांधने के लिए पशु घर बनवाकर उसी में पशु को बांधते थे। शाम करीब 7 बजे के आसपास घर पर खाना खाए तभी अचानक आग लग गई। ग्रामीणों को काफ़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 4 में से 2 मवेशियों की जलकर मौत हो गई थी। वहीं 2 मवेशी घायल हो गए। इस विषय पर उप जिला अधिकारी बांसी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद जो भी राजस्व विभाग से मदद बनेगा और पीड़ित को दिया जाएगा। नाम है आपका, किस गाँव के रहने वाले, क्या समस्या है? राजेंद्र नाम है, जमुआ डी के रहने वाले, हयात नगर हल्का है। क्या समस्या है साहब? ये जो घारी रहा हमारा गज जल गया है, उसमें 2 जानवर जल गए हैं। जानवर कैसे थे? लागते थे सब, वो साहब दूध देते थे। मतलब गाय थी या भैंस थी? गाय थी। ये साहब अब हम खाना खाने चले गए और जो है अब उसी टाइम में आग लग गई, हम पता नहीं पाए। क्या लाइट वाइट भी है इसमें था? नहीं साहब, कुछ नहीं। तो हयात नगर में किस पद पे हैं? हमारा नाम फूलचंद निषाद है, हम प्रधान प्रतिनिधि हैं। आपके यहाँ एक घटना घटी है, एक घारी जल गया जिसमें 2 मवेशी जलकर मर गए, क्या जानकारी है आपकी? ये हमको 7:42 पर हमको फ़ोन से सूचना मिल गई थी और हम तुरंत मौके पर पहुँचे हैं और 7:53-55 पे डॉक्टर और लेखपाल को सूचना कर दी गई। डॉक्टर और लेखपाल को सूचना दी गई। अब तक कौन कौन लोग यहाँ उपस्थित हुए? अब लेखपाल साहब आज पहुँचने वाले हैं, डॉक्टर साहब आज छुट्टी पे हैं, कह रहे हैं कि कल लेकर आए, रिपोर्ट वगैरह बन जाएगी। नहीं तो जैसे ये पशु घायल भी है तो क्या इसका इलाज कैसे किया जाएगा? अगर अब वो कह रहे हैं कि अस्पताल से आइए, अस्पताल पे दवा दिलवा दें, ये करें। यही है कि हयात नगर के रहने वाले हैं और चंद्रभान नाम है। अब 7:30 बजे आग लग गई है, 2 गाय रही वो जल गई है। कितना इससे नुकसान हुआ होगा? अब वही 50-60 हज़ार से ऊपर ही है। नहीं, गाय क्या मतलब दूध दे रही? दूध दे रही है। कितने मवेशी इसमें जले हैं? अब साहब ये है कि 2 गाय हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चा है। मतलब चारों जल गए हैं या कुछ बचे? नहीं, 2 बचे हैं, घायल है एक, 2 घायल है, 2 मृतक हो गया। मृतक कौन, गाय हुए हैं बच्चे? गाय, दोनों गाय। जी, जैसा कि ये मामला संज्ञान में आया है कि हयात नगर गाँव में कल जो कि गोवर्धन जी का जो पर्व था दिवाली के उपलक्ष्य में, उसमें एक झोंपड़ी में आग लग गई है जिसमें 2 मवेशी की मृत्यु हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल है। यहाँ के जो पशु डॉक्टर हैं उनको बता दिया गया है, शीघ्र ही उस पर कार्रवाई होगी एवं जो भी उन व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है उसके संबंध में लेखपाल से रिपोर्ट मांगी जा रही है। रिपोर्ट मिलने पर जैसा कि हर संभव प्रयास जो हमारे स्तर से की जा सकती है वो किया जाए। पलेरा पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में की गई 7 पेटी अवैध शराब जब्त, मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी गिरफ्तार। टीकमगढ़ एसपी के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर ग्राम ददगाय के पास राजेश प्रजापति एवं कल्लू उर्फ हरि सिंह सिसोदिया एक मोटरसाइकिल से शराब की कुछ पेटियां रखे बनने की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस की देख गाड़ी छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को ही पुलिस पकड़ पाई, जिसका नाम पूछने पर राजेश प्रजापति उम्र 28 साल निवासी ददगाय का बताया। दूसरा व्यक्ति कल्लू उर्फ हरि सिंह सिसोदिया जो फरार हो गया। रोड पर पड़ी पेटियों की गिनती की गई तो 7 पेटी पाए गए, जिसकी कुल कीमत 27,500 बताई गई। साथ ही एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 441/20 धारा 34 2 आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया एवं फरार आरोपी कल्लू उर्फ हरि सिंह सिसोदिया निवासी ददगाय की तलाश जारी है। दिनांक 15 और 16 के दरमियानी रात मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ददगाय के राकेश प्रजापति एवं कल्लू ठाकुर ददगाय के निवासी हैं। दोनों लोग मोटरसाइकिल से 7 पेटियां शराब अवैध रूप से बनने में कहीं डालेंगे। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मैं हमराय बल के बनने तरफ रवाना हुआ। तत्पश्चात जो है जो बनने बुजुर्ग एवं बनने खुर्द के बीच में जो पुलिया पड़ती है, कच्चा रास्ता है,
वहाँ पर जैसे ही पुलिस पहुँची तो पुलिया के पास में दोनों मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे हुए थे जो पुलिस को देखकर भागे और वो पेटियां और गाड़ी पटक कर भागे। तो उनको पीछा किया, जिनमें से एक आरोपी राकेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। उक्त दूसरे आरोपी के संबंध में राकेश प्रजापति से पूछा गया, जिसने कल्लू ठाकुर जो ददगाह का होना बताया। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी गणों का जो कृत्य है वो 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 7 पेटियां हैं, 5 मसाला की 5 है पेटियां सफ़ेद देसी बिरन मदरा की और 2 पेटियां मसाला की है। कीमत इसकी है 27,500 रुपये और कुल शराब 63 लीटर है। ये रात्रि 12:30 बजे की लगभग की घटना है। सिद्धार्थनगर जिले में आज सुबह 5 बजे NH 233 पर तेज रफ्तार के चलते 6 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह करीब 5 बजे एक बलेनो गाड़ी से कपिल वस्तु थाना क्षेत्र के रक्सौल गांव निवासी एक परिवार बच्चे का मुंडन करवाने बिहार के बैरवा के लिए निकला, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद ही तेज रफ्तार के चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर मधुबेनिया के पास एक पुल से जा टकराई, जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ही परिवार के सदस्य हैं। घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी लाया गया, जहां 6 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक बच्चे का इलाज ICU में चल रहा है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पाकर जिले के आलाधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं मौजूद परिवार के सदस्य ने घटनाक्रम को बताया और मौके पर मौजूद जिले के पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और घायलों का इलाज किया जा रहा है। हम लोग मैरवा जा रहे थे मुंडन में, 4:30 बजे घर से निकले थे। मधुबेनिया और भसवा के बीच में एक्सीडेंट हो गया। 6 लोग का मृत्यु हो गया है, 3-4 लोग घायल हैं। सब एक फैमिली है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रक्सौल से जा रहे थे मैरवा बिहार, मुंडन में जा रहे थे। क्या गाड़ी पलट गई? नहीं, पुलिया पे जो है लड़ गई डायरेक्ट। थाना सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधुबनिया कस्बे के आगे एक बेलेनो गाड़ी पुलिया से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार 6 लोगों की मौके पर डेथ हो गई है और घायलों को यही सदर हॉस्पिटल ला करके उनका उपचार कराया जा रहा है। घर वालों से बातचीत करने पर बताया कि हम बच्चे का मुंडन कराने के लिए महनवा बिहार जा रहे थे। सर, इसमें सीरियस कौन है? एक बच्चा उम्र लगभग 4 साल, वो सीरियस है, उसको गोरखपुर रेफर किया गया है। घायलों की संख्या सर? घायल 3 हैं, जिनका यहाँ उपचार कराया जा रहा है। संयुक्त बहन निकिता तोमर की जघन्य हत्या के विरोध में विशाल जुलूस का आयोजन, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। पाकुड़ सत्य सनातन संस्था के तत्वाधान में राष्ट्रीय नारायणी सेना एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों संगठन ने संयुक्त बहन निकिता तोमर की जघन्य हत्या के विरोध में विशाल जुलूस सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क से निकाला और अंबेडकर चौक तक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। संस्था ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संस्था ने महामहिम से मांग की है कि हत्यारे को जल्द फांसी की सजा दी जाए एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा त्वरित न्याय मिल जाए। और संस्था को राष्ट्रीय नारायण सेना अभाविप के अलावा मुकेश शुक्ला एवं प्रवीण सिंह के साथ मिला। मौके पर सत्य सनातन संस्था के अध्यक्ष रंजीत चौबे ने कहा कि बहन निकिता के हत्यारे को जल्द फांसी की सजा मिले ताकि ऐसे कारनामे करने वाले अन्य हत्यारों को भी सीख मिले। वहीं सागर चौधरी राष्ट्रीय नारायणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सबको ऐसे घृणित कार्य का पुरजोर विरोध करना चाहिए। प्रवीण सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसी निंदनीय घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले ताकि ऐसा करने की हिम्मत कोई और न जुटा सके। सबसे पहले बेटी निकिता की जो निर्दयता हत्या की गई है उसको मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि, सत्य सनातन संस्था की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। और देखिए, ये जो निकिता की हत्या हुई, एक हिंदू सनातनी लड़की जिसने सिर्फ इस कारण अपनी जान गंवा दी कि एक दूसरे धर्म के लड़के को उससे शादी करनी थी और उसने शादी करने से इनकार किया, सिर्फ इसलिए एक हिंदू सनातनी लड़की की बच्ची की माथे में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और वो लड़का जिसने गोली मारी और उसके साथ जो षड्यंत्रकारी थे वो आज भी जीवित है।
ये हमारी धार्मिक संवेदनाओं, मानवीय संवेदनाओं पे इतना करारा प्रघात है कि जब तक उसको मौत की सज़ा नहीं होती है, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को शांति मिलेगी। जैसा पिंकू भाई ने कहा कि जल्द से जल्द कानून आए हर राज्य में, पूरे देश में, कि इस तरह की हत्या अगर होती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा और बिल्कुल तत्काल सज़ा हो। कि आप सबों को मालूम होगा निकिता तोमर के घटनाक्रम के बारे में। हम सभी उसी को लेके इस जगह में एकत्रित हुए हैं संगठित रूप से। जैसा कि हम लोगों का उद्देश्य है राष्ट्र धर्म की परिकल्पना को साकार करते हुए समाज की कुरीतियों को दूर भगाते हुए राष्ट्र हित में, समाज हित में कार्य करते हुए बहन बेटियों का बचाव करना। उसी के लिए हम सभी एकत्रित हुए और सख्त से सख्त कानून ये निकिता तोमर के घटनाक्रम को जो इसे आप लोग जान रहे हैं उसके ऊपर आए और इस तरह का आगे से समाज में ऐसी कुरीतियाँ ना फैले, बहन बेटी का सम्मान हो और इसी चीज़ को लेके हम लोग उतरे। और मैं बहुत ही उग्र रूप से आज यह बात निसंकोच कहना चाहता हूँ कि अब जो है संस्था, मैं सत्य सनातन संस्था का अध्यक्ष होने के नाते यह बात कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था अब इन सब चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। इस समाज में इन कुरीतियों को जल्द से जल्द खत्म करने का कार्य हमारी संस्था करेगी और मैं सनातन संस्था का अध्यक्ष होने के नाते आगे भी यह आह्वान करता हूँ कि अगर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक में मुकदमे को चला करके दिया जाए, अन्यथा हमारी संस्था और बाकी संस्था जितने भी हिंदू संगठन जो भी लोग हैं सबको संगठित करके एकत्रित करके सड़कों पर उतरेंगे और बहुत ही उग्र आंदोलन करने का भी हम लोग कार्य करेंगे। धन्यवाद। पक्षों में खूनी संघर्ष। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी गांव में देर शाम पटाखे चलाने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद अगले दिन दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और कई घायल हुए। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी गांव का है, जहां दो पक्षों में पटाखे छुड़ाने को लेकर हुए विवाद के अगले दिन एक पक्ष ने अवैध हथियारों से लैस होकर दूसरे पक्ष पर उसके घर जाकर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को चरथावल CHC में भर्ती कराया गया। अवैध हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में युवक अवैध हथियार लहराता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने कई हवाई फायर भी किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अवैध हथियारों सहित हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कंवरपाल जी में क्या मामला, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? जी बस बच्चों की जो क्या पटाखे पटकाने के ऊपर हुई थी जी, वैसी खैसबाजी, हमारा बनता नहीं साथ जानी कुछ और हमारे घर पे जो हथियार लड़ाते हुए आए। कौन लोग थे? ये ओमपाल जो है, उसके लड़के संकी, वो मेजर और जितेंद्र, वो कितने लोग थे? 3 लोग थे जी। तो क्या उनके द्वारा फायरिंग भी की गई है? हाँ 4 फायरिंग हुई जी और जो है एक फायरिंग मिस होगी, जो उन्होंने फास्तूर फंस गया उसमें। फिर बच्चों ने जो है हमारे घर पे जैसा आए हैं, फिर बच्चों ने पकड़े, हम बच्चों को छुड़ाओ करे, फिर भी नहीं मान गए। तो अपने बचाओ हम क्या करते जी, फिर उसके लिए फिर जो है ठंडा पंडा जो हमारे हाथ में आया बच्चों के, उन्होंने मारा उसको। बलरामपुर आगमन पर केसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह का किया गया स्वागत। रविवार को केसरगंज सांसद व राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा नगर के वीर विनय चौक स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर अन्नकूट भंडारे की शुरुआत की गई। इससे पूर्व बलरामपुर आगमन पर केसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह का सदर विधायक पलटू राम के आवास पर पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह गुड्डू, सदर विधायक पलटू राम, जिला मंत्री ब्रिजेंद्र तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी DP सिंह बैस, जिला सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय, जिला कार्य समिति सदस्य महेश शुक्ला, पंकज श्रीवास्तव, एडवोकेट पवन शुक्ला, वरिष्ठ नेता सेतुबंद त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता, कृष्ण गोपाल गुप्ता, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष राकेश पांडे, आकाश पांडे, आशीष मिश्रा, शुभम मिश्रा आदि पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात विनय चौक स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, मंदिर महंत महेंद्र दास, जिला महामंत्री वरुण सिंह,
निर्वतमान महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी, सभासद राघवेंद्र कांत सिंह, मंटू संजय मिश्रा, डॉक्टर दिव्य दर्शन तिवारी, श्याम सुंदर युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विश्राम सिंह, अमन बंसल, संप्रीत सिंह, चंदन मिश्रा, विनय जायसवाल, मनीष तिवारी आदि पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ प्रसाद ग्रहण करके अन्नकूट भंडारे की शुरुआत की। सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा पत्रकार बंधुओं से पार्टी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। हिंदुस्तान न्यूज एजेंसी के पत्रकार सूरज पांडे का 12 नवंबर को उन्नाव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था। मृतक की मां ने महिला उप निरीक्षक सुनीता चौरसिया व महिला थाने के ड्राइवर अमर सिंह के खिलाफ हत्या का मामला उन्नाव सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अनिल अवस्थी, पत्रकार अनु अवस्थी, अंजनी पाठक के नेतृत्व में उन्नाव जिलाधिकारी आवास पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। न्यायप्रिय जिलाधिकारी ने पत्रकारों को सूरज की मौत के संबंध में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ उनकी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री तक भेजे जाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में उन्नाव के वरिष्ठ पत्रकार कुमकुम कुमारी, विजय त्रिपाठी, विशाल सिंह, अरुण अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी, राहुल पांडे, नसीर खान, अमित त्रिवेदी, अन्नू वाजपेयी, वीर दीक्षित, बब्बी पांडे, अश्वनी अवस्थी, राजेश कठेरिया, पिंकू सिंह, शुभम श्रीवास्तव, मयंक तिवारी, विशाल मौर्य, सुशील कुमार, जितेंद्र आजाद, सत्यम पांडे, राजीव सिंह, मनीष तिवारी, शशांक मिश्रा, शिवम तिवारी, वसीम अहमद, मजहर खान, अभय सहित आधा सैकड़ा से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। क्या ज्ञापन है और किस तरीके की पत्रकार सूरज पांडे के मामले में जांच कार्रवाई जाती है? हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का संवाददाता सूरज पांडे था, हमारे साथ हमारा कार्यालय देखता था। उसका शव पिछले दिनों लखनऊ कानपुर रेलवे ट्रैक पर छत पाया गया। पुलिस ने एक उप निरीक्षक और एक सिपाही पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ने SIT गठित की है, उसकी जांच की जा रही है, ऐसा सूरज के परिजनों से SIT के जो अधिकारी हैं पुलिस के, उन लोगों ने बताया है। और पुलिस अधीक्षक जी भी इसमें पूरी तरह से सक्रिय हैं कि घटना कैसे हुई, क्या हुआ। इस संदर्भ में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आज जो ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जिलाधिकारी जी के द्वारा, हम लोग उनको आग्रह किए हैं कि ये भेजा जाए हमारा विषय वहाँ तक कि गिरफ्तारी हो आरोपियों की और सूरज के परिवार के किसी एक सदस्य को उसमें कोई नौकरी दी जाए, कोई व्यवस्था की जाए, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो जिलाधिकारी से सभी पूरे अपने जो जिले के पत्रकार हैं, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ और हमारे सभी साथी, सभी सूरज के सभी शुभचिंतक, हमारे शुभचिंतक, सभी मित्रगण और अन्य भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिलाधिकारी के आवास पर। तो ये मांग की गई है, जो बिंदु मैंने आप उल्लेख किए, कि इस पर कार्रवाई कराई जाए। देखा जा रहा 48 घंटे के ऊपर बीत चुके हैं, दोनों आरोपी अभी भी पुलिस के बाहर से बाहर, जबकि विभाग का ही मानना है और पुलिस को यही नहीं पता कि हमारे विभाग के कर्मचारी हैं कहाँ पर। अभी ज्ञापन दिया गया है, अगर ये लगता है कि कहीं कोई लापरवाही हो रही है, कुछ हो रही है, तो हम लोग फिर से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से बात करें। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे उसमें और किस तरीके की कार्रवाई करने की मांग की गई? आज श्री अरुण दीक्षित जी के नेतृत्व में जनपद के काफ़ी संख्या में पत्रकार बंधु आज मुझसे मिले और उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने हिंदू समाचार न्यूज एजेंसी के पत्रकार दिवंगत सूरज पांडे जी की घटना के बाद उन्होंने मांग की है कि इसमें जो आरोपी उप निरीक्षक और महिला थाने का वाहन चालक है उसकी गिरफ्तारी कराई जाए। मृतक सूरज के परिवार के सदस्यों में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो आगे कराई जाएगी। तो 24 घंटे के ऊपर लगभग हो चुके हैं और अभी तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। हाँ, इसमें पुलिस द्वारा मुकदमा कायम किया गया था और मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि जो दोनों आरोपी हैं उनको पुलिस अधीक्षक जी ने निलंबित कर दिया है।
और आगे इसमें शीघ्र जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो कराई जाएगी। तो न्यूज 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।